Assalamu alaikum. I am Parvez Ahmed. As you all know about, uh, we are previous in previous topic we are discussed regarding the India and her neighbors. Some topics we have covered in this topic, uh, just like the relationship between the India and Pakistan, the relationship between the India and Bangladesh, and the relationship between the India and Nepal. Today we are discussing about the relationship between the India and Myanmar. What is the relationship between the India and Myanmar? We are discussing in this topic today. इंडिया एंड म्यांमार म्यांमार जो है म्यांमार एक रिपब्लिक यूनियन है रिपब्लिक रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार जो है वो सिचुएट करता है वो लोकेट करता है ईस्ट एशिया में जो एक बड़ी कोस्ट लाइन उसको बे ऑफ बंगाल के साथ मिलती है। तो आप इसमें ये याद रखना है कि जो बे ऑफ बंगाल है जो ईस्टर्न साइड में है बे ऑफ बंगाल उसमें जो ईस्टर्न साइड का जो कंट्री आती है वो है म्यांमार। उसकी कोस्ट लाइन इंडिया के बॉर्डर के साथ मिलती है। म्यांमार जो है म्यांमार की जो बाउंड्री है वो है एक लॉन्ग बाउंड्री है 1643 किलोमीटर्स लॉन्ग है वो। इंटरनेशनल बॉर्डर माना जाता है। जो इंडिया के जो स्टेट्स है जो इस म्यांमार के साथ मिलते हैं वो है नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। ये शेयर करते हैं बॉर्डर्स विद म्यांमार। दीज आर द स्टेट्स विच शेयर द बॉर्डर्स विद म्यांमार। तो जो इंडिया और जो म्यांमार जो है इनकी जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप है। क्या है? फ्रेंडली रिलेशनशिप है। फ्रेंडली रिलेशनशिप है। इनकी रिलेशनशिप है फ्रेंडली रिलेशनशिप। कब कब से है? ये सिंस इंडिपेंडेंस से है। कब से है? सिंस इंडिपेंडेंस, यानी ये इंडिपेंडेंस है। जब से म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिली है तब से ये आज तक चला आ रहा है। तब से आज तक ये कंटिन्यूसली इनके साथ अच्छी रिलेशंस, गुड रिलेशंस म्यांमार के साथ इंडिया की जो रिलेशंस है वो गुड रिलेशंस है म्यांमार के साथ। जब से म्यांमार को आज़ादी मिली है इंडिया ने हमेशा इसकी मदद की है। यानी वो इंडिया हमेशा हेल्प करता रहा। किसको? म्यांमार को हेल्प करता रहा। किस लिए हेल्प करता रहा? किन चीज़ों में हेल्प करता रहा? टू सिक्योर द कॉमनवेल्थ। इनका कॉमनवेल्थ सिक्योर रखना है। इनकी इकानमी सिक्योर रखनी है। इनकी इकानमी बढ़ानी है। और इन्होंने मिलिट्री एड भी दिया है। मिलिट्री एड यानी ट्रेनिंग भी देते हैं इनको, मिलिट्री एड भी देते हैं इनको म्यांमार को अपनी कंट्री सिक्योर रखने में। जो इंडिया है इसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं इनके साथ। किस पे? ट्रेड रिलेशंस पे। यानी ट्रेड रिलेशंस पे इसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं म्यांमार के साथ कि इसकी जो ट्रेड रिलेशंस है वो इंक्रीज़ हो जाएं। और क्या कहा इसने? कुछ प्रॉब्लम्स भी इसके साथ है। प्रॉब्लम्स था जैसे स्मगलिंग थी। बॉर्डर पे जो स्मगलिंग हुआ करती थी उस पे उन्होंने उनके साथ थोड़ी डिस्प्यूट भी हुआ करती थी। क्योंकि स्मगलर्स आते थे, बॉर्डर पे आते थे स्मगलर्स। वो स्मगलिंग करते थे, लकड़ी का स्मगलिंग करते थे या और किसी चीज़ का स्मगलिंग करते थे। तो जो स्मगलिंग था, जो बॉर्डर पे जो स्मगलिंग हुआ करती थी, तो वो क्या करते थे? जो नेपाल वाले थे वो इंडिया में आके इलीगली क्रॉस करते थे। तो बहुत जो दोनों कंट्रीज़ थे इन्होंने फिर ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो डिस्प्यूट था, ये इन्होंने पीसफुली हल किया है। ये जो रिसॉल्व किया है, पीसफुली रिसॉल्व किया है थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन। उन्होंने इसको हल किया है। जो इंडिया और म्यांमार है इन्होंने इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडो म्यांमार इंडो म्यांमार इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेड एग्रीमेंट किया है। वो किया है, कब किया है इन्होंने? 1995 में इन्होंने ये बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया है। तो तब से आज तक
जो भी वहाँ पे म्यांमार, यहाँ जो इसको हम बर्मा भी कहते हैं, जो भी बर्मीज़ ऑफिसर्स थे वो ट्रेनिंग लेते थे। जो बर्मीज़ ऑफिसर्स थे वो ट्रेनिंग लेते हैं इंडिया में, इन इंडिया ट्रेनिंग लेते हैं इंडिया में। यानी वो भी जो बर्मीज़ ऑफिसर्स है वो इंडिया में आके इनसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो उसके बाद हमें और एक टॉपिक और एक चीज़ पढ़नी है, जैसे इंडिया एंड भूटान के रिलेशंस। तो म्यांमार का जो अगर हम मैप देखेंगे, म्यांमार यहाँ पे आता है, इस साइड पे आता है, बे ऑफ बंगाल साइड में आता है, यह यहाँ पे म्यांमार, ये यहाँ पे म्यांमार, ये यहाँ पे म्यांमार। तो अब इंडिया एंड भूटान के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। जैसे भूटान जो है वो नॉर्थ इंडिया में लोकेट करता है। भूटान जो है नॉर्थ इंडिया में लोकेट करता है। ये आप देखो, जो भूटान है वो नॉर्थ इंडिया में लोकेट करता है। और क्या है, जो भूटान और इंडिया है इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर्स है बॉर्डर इसका। जो भूटान का जो किंगडम है वो शेयर करता है बॉर्डर्स इंडिया के स्टेट्स के साथ। जैसे कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं जो बॉर्डर्स इंडिया के साथ होते हैं? अरुणाचल प्रदेश आता है, सिक्किम आता है, आसाम आता है और वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल आता है। ये जो स्टेट्स हैं इनके साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। जो इंडिया और भूटान है, इनकी जो अगर हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, वो बहुत ही डेवलप्ड रिलेशनशिप थी, यानी कॉर्डियल रिलेशनशिप थी, डेवलप्ड रिलेशनशिप थी दोनों मुल्कों के बारे में। यानी डेवलप्ड रिलेशनशिप थी उन दोनों मुल्कों के बारे में। जो बेस है, जिसकी बेस है दो चीज़ों पे, एक है म्यूचुअल कोऑपरेशन, और दूसरा है ट्रस्ट। यानी जो भी रिलेशनशिप थी इंडिया और भूटान के, वो म्यूचुअल कोऑपरेशन और ट्रस्ट पे डिपेंड था। जो इंडिया था, इंडिया ने हमेशा हेल्प किया भूटान को। इंडिया ने हमेशा हेल्प किया भूटान को। किन चीज़ों में हेल्प किया इसको? बहुत सारी फील्ड्स में इसने इसको हेल्प किया। जैसे टेलीकम्युनिकेशंस आती है, टेलीकम्युनिकेशन में इसने इसको हेल्प किया। रोड्स बनाने में इंडिया ने इसको हेल्प किया। रोड्स बनाने में इसने भूटान को हेल्प किया। और बिल्डिंग्स बनाने में इसने हेल्प किया इसके भूटान के साथ बिल्डिंग्स बनाने में हेल्प किया। जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के बारे में इसने हेल्प किया। इरिगेशन वर्क के बारे में इसने हेल्प किया। इरिगेशन के बारे में इसने हेल्प किया। और इरिगेशन वर्क के बारे में इसने हेल्प किया। जो इंडिया था, इंडिया ने हमेशा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, एक एज्यूम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है रिगार्डिंग इट इज एक्सटर्नल रिलेशंस विद भूटान। एंड एक्सटर्नल रिलेशन, जो भूटान के एक्सटर्नल रिलेशन थे, जो थे भूटान के साथ, इसने हमेशा इसके साथ अच्छे रिलेशंस निभाए हैं। एंड हैज़ गिवन भूटान एंड असिस्टेंस, उसने इसको मदद भी किया है, असिस्ट भी किया है, मदद भी किया है। यानी इसने मदद क्या किया है? इसने 400 करोड़, सेवन्थ प्लान में इसने 400 करोड़ इंडिया ने भूटान को दिए हैं। एक प्लान में इसने 400 करोड़ इंडिया ने भूटान को दिए हैं। और जो इंडिया था, उसने हमेशा ऑफ़र किया भूटान के लोगों को, भूटान के भूटान के लोग जो थे, इसने हमेशा इनको ऑफ़र किया है, अपॉर्चुनिटीज़ दी है हायर एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। यानी सेकेंडरी एंड
हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए इसने हमेशा इनके लोगों को ऑफ़र किया है, इंडिया वालों ने। तो ये था रिलेशंस इंडिया और भूटान के बारे में। जितना आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा-सा इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी जाननी है। तो इंडिया इसी तरह से इंडिया और अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान के बारे में भी रिलेशंस है, बहुत सारे अच्छे रिलेशंस, गुड रिलेशंस रहे हैं हमेशा इनके साथ। इनके साथ बहुत सारे म्यूचुअल कोऑपरेशन था, म्यूचुअल ट्रस्ट था। इनके इनके साथ भी म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट था। इनके साथ भी बहुत सारे कॉर्डियल रिलेशनशिप्स थे, डेवलपमेंट्स हुए थे इनके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान जो है ये वेस्ट इंडिया में आता है। जैसे मैं यहाँ पे मैप पे आपको दिखाऊंगा, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे है। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान यानी वेस्ट 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 पोर्शन में आता है ये। तो जो अफ़गानिस्तान है ये वेस्ट साइड में आता है, ऑलरेडी दिया गया है इस पे। अफ़गानिस्तान जो है ये एक शॉर्टेस्ट इसकी सबसे कम जो बाउंड्री हम देखते हैं इंडिया और किसी कंट्री के बारे में, वो है अफ़गानिस्तान और इंडिया को सबसे कम बाउंड्री इसके साथ शेयर होती है इंडिया और अफ़गानिस्तान के। वो कितना है? अफ़गानिस्तान और इंडिया जो शेयर करता है बाउंड्री, वो ओनली 106 किलोमीटर्स है लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है ना? तो जो स्टेट जो रिलेट करते हैं, जो स्टेट्स आते हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में, जो स्टेट्स आते हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जैसे आपको लद्दाख की साइड में वो उस साइड में भी आता है। शेयर इट इज़ बाउंड्री विद द ऑक्यूपाइड कंट्री। तो इनके साथ भी इन्होंने गुड रिलेशंस रखे हैं। म्यूचुअल कोऑपरेशन था, म्यूचुअल कोऑपरेशन था, म्यूचुअल ट्रस्ट था, म्यूचुअल ट्रस्ट था। बहुत सारे फील्ड्स थे जिनमें इन्होंने इसको बहुत सारे अच्छी तरह से मदद भी किया है। तो कंटैक्ट्स इनके साथ बहुत ही डेवलप्ड कंटैक्ट्स, हाई कंटैक्ट्स, डेवलप्ड कंटैक्ट्स रहे थे इनके इनके इंडिया को अफ़गानिस्तान के साथ। उन्होंने भी कुछ डिस्प्यूट थे, वो भी इन्हें सॉल्व किए हैं, पीसफुली सॉल्व किए हैं। हमेशा जो इंडिया को जो रिलेशंस अफ़गानिस्तान के साथ रहे हैं, वो गुड ही रहे हैं। तो इन्होंने भी इनके जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, उनको इंडिया में जगह दिया और उनको इंडिया में आके फिर उनको सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए भी इनको ऑफ़र किया है। तो ये था आज का टॉपिक सिविक्स का। अब ये जो इंडिया एंड हर रिलेशंस, वो अब यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नए टॉपिक पे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।